भाइयों और बहनों, आज हम वर्ष के 13वें सामान्य रविवार में प्रवेश करते हैं। यीशु ख्रिस्त मरकर जी उठे हैं और वे हमारे जीवन के अधिपति और प्रभु बन गए हैं। उसका जी उठना, उसके दुख तकलीफ से मुक्त होना, यह मानवीय जीवन में पूर्णता प्राप्त करना था। यह उनके लिए सबसे बड़ी विजय थी। यह विजय न केवल यीशु तक सीमित रही, पर हम सबों के लिए भी संभव हुआ। इसलिए जो उन पर विश्वास करते हैं और उस आधार पर चलते हुए पिता ईश्वर की इच्छा पूरी करते हैं, वे भी जीवन की हर दुख तकलीफ से मुक्त होकर पूर्णता को प्राप्त करेंगे। वे अमरता को हासिल करेंगे। इसी सच्चाई को आज की पूजन विधि हमें अवगत कराती और अपने विश्वास में दृढ़ होने की चुनौती देती है। संपूर्ण ब्रह्मांड में सबसे उत्तम और श्रेष्ठ मानव है। ईश्वर उसे अपनी आत्मा, बुद्धि, अधिकार, स्वतंत्रता आदि दिया है। ईश्वर उन्हें अमर बनाया था। वह कभी नहीं मरता, पर वह शैतान के प्रलोभन और बहकावे में आकर पाप किया और इस तरह उसके जीवन में दुख, तकलीफ और मृत्यु आई। पर यीशु ख्रिस्त पिता ईश्वर की पवित्र इच्छा को पूरा कर उस दुख, दर्द और मृत्यु को भी पछाड़ दिया और पूरे मानव जाति के उस अमरता को पुनः संभव बनाया। यीशु प्रत्यक्ष रूप से लोगों के बीच रहे और उनके विश्वास के आधार पर उनके दुख, दर्द को दूर किए। इतना ही नहीं, मरे हुए व्यक्तियों को भी जीवित किए और इस बात को स्पष्ट किए कि पिता ईश्वर पर विश्वास करने वाले और उसकी पवित्र इच्छा को पूरा करने वालों के दुख, दर्द दूर होंगे और इस जीवन की समाप्ति के बाद वे अमरता को हासिल करेंगे। इस जीवन में वे छंगाई पाएंगे। आज के पाठ इन्हीं बातों को हमें बताती है और एकमात्र ईश्वर पर दृढ़ विश्वास कर अमर होने की राह पर आगे बढ़ने की चुनौती देती है। आज का पहला पाठ प्राज्ञा ग्रंथ से पढ़ा गया। इसमें मनुष्य को बनाने के बाद ईश्वर क्या चाहता था, उस बात को बताई गई है। ईश्वर नहीं चाहता था कि मनुष्य की मृत्यु हो, क्योंकि उन्हें वह अमर बनाया था। पर क्या हुआ? क्योंकि हम अपने दैनिक जीवन में लोगों को मरते हुए देखते हैं। कोई भी इंसान सदा के लिए जीवित नहीं रहता है। ऐसा क्यों हुआ? इसका जवाब भी आज के पाठ में मिलता है। शैतान को मनुष्य की अमरता अच्छी नहीं लगी। उन्होंने उसको प्रलोभन देकर अपने जाल में फंसाया और उसे ईश्वर के विरुद्ध होने के लिए उकसाया। ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करने के लिए प्रेरित किया और उसमें वह सफल भी हुआ। इस तरह उससे पाप हुआ और उसी के द्वारा इस दुनिया में मृत्यु आई। इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि पाप कितना भयंकर होता है। वह इंसान को मृत्यु के गर्त में ढकेल देता है। अतः हम इस सच्चाई को जाने और सदा पाप से बचने और उससे दूर रहने का प्रयास करें। पाठ यह भी बताता है कि हम उस मृत्यु से बच सकते हैं, पर इसके लिए हमें धर्म का पालन करना होगा। इसे ही दूसरे शब्द में धर्माचरण कहा जाता है। यह कुछ और नहीं बल्कि ईमानदारी का जीवन जीना है। अपने कर्तव्य कामों को सही ढंग से करना है। सबों के साथ भाईचारा का संबंध बनाकर रखना है। क्या हम ये सब करके अमरता की राह में बढ़ना चाहेंगे? आज का दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस के दूसरे पत्र से पढ़ा गया। इसमें यीशु की महानता तथा उसकी उदारता को बताई गई है। संत पौलुस ये बातें हमें क्यों बताते हैं? ताकि हम भी यीशु ख्रिस्त के उस मनोभाव को धारण कर अपने दैनिक जीवन को उसी तरह से जी सके
जैसे यीशु ने जिया था, और हम भी उस अमरता को पा सके। यीशु की महानता क्या थी? उसकी महानता थी कि वे ईश्वर होते हुए भी हमारे समान एक मनुष्य बन गए। वे नम्र और दीन हुए, गरीब, लाचार, शोषित, तिरस्कृत, पापी आदि का पक्ष लिए। उसकी उदारता यह थी कि उनको और हमें धनी बनाने के लिए वे निर्धन हुए, दूसरों को प्राथमिकता दिए, दूसरों के लिए खुद को बलिदान कर दिए। यह कितनी बड़ी बात है जो अभी के जमाने में हर मनुष्य के लिए जरूरी है। अतः आइए इन बातों पर गौर करते हुए यीशु के मनोभाव को धारण करें और उस आधार पर अपने जीवन को जीकर इसे धन्य बनाने का प्रयास करें। आज के सुसमाचार में दो घटनाओं को पाते हैं। पहला, जैरूस का अपनी बेटी के प्रति प्यार और बेटी के चंगाई और जीवन दान के लिए यीशु से नम्रता पूर्वक निवेदन करना, और दूसरा, रक्तस्राव स्त्री का यीशु को विश्वास के साथ स्पर्श करना और चंगाई प्राप्त करना। इन दोनों घटनाओं में यीशु के प्यार और सहानुभूति को पाते हैं। हमारे दुख दर्द को दूर करने के लिए ईश्वर ने अपने बेटे को इस दुनिया में भेजा था। यीशु कितनी लगनता और तत्परता से अपने इस जिम्मेदारी को निभाया। साथ ही हम इन दोनों घटना में दृढ़ विश्वास को पाते हैं। जैरूस अपने विश्वास के कारण ही यीशु से कहते हैं, मेरी बेटी मरने पर है, आइए और उस पर हाथ रखिए जिससे वह अच्छी हो जाए और जीवित रह सके। यीशु उनसे कहे, बस विश्वास कीजिए। उन्होंने उस पर विश्वास किया और उनके विश्वास के कारण ही मरी हुई बेटी को पुनः जीवन दान मिला। रक्तस्राव स्त्री भी मन ही मन कहती थी, यदि मैं यीशु का कपड़ा भर छूने पाऊं तो अच्छी हो जाऊंगी। यीशु उनके विश्वास को जानकर उस स्त्री से कहे, बेटी, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा कर दिया है, शांति ग्रहण कर चली जाओ और अपने रोग से मुक्त रहो। अपने विश्वास के कारण ही जिस बीमारी से वह बहुत कष्ट सही और परेशान थी, मुक्त हुई। विश्वास ईश्वर का वरदान है जो हमें मुफ्त में मिला है। हम अपनी बुद्धि के कारण नहीं, पर ईश्वर के विशेष कृपा के कारण ईश्वर पर विश्वास करते हैं। यह विश्वास हमें जीने का मकसद और अच्छा काम करने के लिए प्रेरणा देती है। हर पवित्र यूखरिस्त में वही प्रभु यीशु ख्रिस्त को हम अपने हृदय में ग्रहण करते हैं। पर क्या हम में जैरूस के समान विश्वास होता है? क्या हम उस रक्तस्राव स्त्री के मनोभाव हम में होती है? आज इन दोनों घटनाओं के माध्यम से अपने विश्वास को परखने का अवसर मिल रहा है। अतः आइए इस यूखरिस्त में उपस्थित प्रभु यीशु से प्रार्थना करें कि उसकी शिक्षा और नमूनों की महत्ता को समझकर उनकी महानता और उदारता के राह पर चल सके और विश्वास में दृढ़ होकर अमरता को पा सके। ऐसा करने में ईश्वर हमारी मदद करे। आमीन।